सबसे पहले हम लोग हम लोग का पार्ट होगा वो होगा इन तीनों चीजों के बारे में। हम लोग आज इन तीनों चीजों के बारे में कम से कम जानेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉनेंस क्या होता है हम लोग के बग बाउंटी में, और ओवेस्ट टॉप 10 क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके ओवेस्ट टॉप 10 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे के हम लोग जितना भी वल्नरेबिलिटीज है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ सर, वन थिंग, जो ये हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगी वो कहाँ पर शेयर करोगे आप? हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, तो मैं काम करूंगा उसी ग्रुप में लिंक्स अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक हाँ है। सर, ओके सर। व्हाट्सएप व्हाट्सएप या टेलीग्राम? जो मर्जी आपका। ओके, मैक्सिमम लोगों के पास क्या है, व्हाट्सएप ही है। तो ठीक है व्हाट्सएप में बना देंगे। ओके ओके, ओके सर। सैम बोल रहे टेलीग्राम। सर कहीं भी बना लो, दोनों चीजें हैं। सर हाँ, कोई सर कोई भी टेलीग्राम बना पे ही लो, बना हाँ। लो। ठीक है, तो कोई एक जन क्रिएट कर लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। यस सर। क्लास के एंड में देख लेंगे कि कौन क्रिएट ओके। करेगा क्या करेगा, पहले हम लोग अभी कर लेते हैं, ओके सर। ठीक है। यस तो हम लोग का इंट्रो में जो आप यहाँ पे टॉपिक्स देख पा रहे हो ना, यही सारे टॉपिक्स हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। एक बार आप देख लो, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, दिख रहा है ना सबको। यस सर, यस यस सर। सर। आप एक बार इन टॉपिक्स को देख लो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज आएगा इन सब को करने में, जो है बर्ब सूट का। सुना होगा सबने बर्ब सूट के हाँ बारे जी में। सर। यस सर। तो सबसे पहला काम हम लोग का यही है कि बर्ब सूट प्रोफेशनल सेटअप करके हम लोग रख लेंगे, ठीक है। आई थिंक सो यस किसी किसी के पास सेटअप होगा भी, क्योंकि एक बार यस सर, सेटअप है तो। बर्ब सूट सेटअप प्रो का सेटअप होता है आपका, सीएच में भी एक बार होता है। सर मतलब जो काली में आता है वो वाला सेटअप है। सर काली में प्री इंस्टॉल है, हाँ, अलग से नहीं है। अब वो वाला तो सेटअप कर रखा है। एक अलग से आता है वो जो बर्ब सूट कम्युनिटी प्रोफेशनल। एडिशन है आई थिंक। हाँ कम्युनिटी एडिशन। हाँ सर। हाँ, वो तो कमर्शियल एडिशन हम लोग का है। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रो का होगा। तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना अलग से? हाँ, हाँ विंडोज में। सब, हाँ सबको ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। ओके। हाँ प्रो का ही, मैं प्रोफेशनल का ही बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनली हम लोग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल का भी यहाँ पर यूज आएगा, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन में आपने नोटिस किया होगा कि एक बार में एक ही को ही हम लोग, एक बार में एक ही रिक्वेस्ट के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। या फिर जब हम लोग ब्रूट फोर्सिंग भी कम्युनिटी के साथ करने जाते हैं तो एक एक करके वो इन्फॉर्मेशन निकालता है। हाँ सर। यस सर। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है, बंच के हिसाब से निकालता है, थोड़ा फास्ट भी काम करता है। यस। हाँ काली मशीन में करना है, चला देंगे उसमें क्या है, चलता नहीं है, वो भी चला देंगे, सब चल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए तब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे यस। पहले हम लोग सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार ओएस टॉप 10 को देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ्रेश सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फ्रेश सिस्टम के लिए। मेरे पास एक था सिस्टम रखा हुआ, वर्चुअल मशीन। चलिए सर बहुत गेम्स खेलते हो आप? हाँ गेम्स बहुत खेलते हो आप? हाँ बिल्कुल, वैलोरेंट भी रखे हो? सब रखा हुआ है, जो बोलिए सब मिल जाएगा। ओके। सर ये जो हमारा पूरा कोर्स रहेगा ये क्या लिनक्स पे ज्यादा होगा? हाँ आप विंडोज पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि विंडोज पे नहीं हो सकता है, विंडोज पे भी कर सकते हो। मैं यूजुअली लिनक्स इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेबल चलता है।
Yes, कुछ sir. चीजें विंडोज में नहीं चलेगा जो जो आपका लिनक्स पे चल जाता है ना, इसलिए आपको ओके ओके सर. काफी सारे तो फिर टूल्स मैं का सर विजिट। बर्फ सूट विंडोज में कर लेता हूँ इंस्टॉल. हाँ हाँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. सेटअप एकदम सेम है जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। यस सर. इसको एक फ्रेश सिस्टम बना के यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके पहले रख लेता हूँ। फिर मेरे पास सारा मैं एक पहले से ही पहले सेटअप किया हुआ है। मुझे एक फ्रेश सिस्टम इसीलिए चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक बार अगर सेटअप हो जाता है तो उसके बाद हम लोग को कोई जरूरत नहीं है सेटअप करने का। जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा. हाँ, विंडोज के लिए करोगे तो आपको तो जावा डालना पड़ेगा, यस. लेकिन अगर आप काली में करोगे तो आपको जावा डालने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही डला हुआ रहता है। ओके सर. चलिए ठीक है, पूरा सेटअप हो गया हम लोग का, ये स्टार्ट भी हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग को टर्मिनल ओपन कर लेना और एक फायरफॉक्स ओपन कर लेना है, ठीक है। गिटहब तो यूज करने सबको आता होगा। हाँ सर. है ना। तो हम लोग क्या करने वाले, एक की लोडर है, ठीक है, वो हम लोग गिटहब से डाउनलोड करने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं।
हेलो, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड, या फिर सिंपली लिख देंगे बर्क और हो गया GitHub। सर प्रोफेशनल वर्जन। सबसे पहला लिंक हम लोग को मिल रहा है जो है ना, तो ये वाला हम लोग को ले लेना है। इसको फायरफॉक्स में कर लेते ठीक है, हाँ। अब यहाँ से हम लोग या तो ये URL आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, या फिर यहाँ से आपको क्या बोलते हैं कि लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। बाकी तो गिट क्लोन सबको याद ही होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो स्पेस आएगा। ठीक है, क्लोन कर लिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल आ गया बर्बसूट बोल के। ठीक है, अब ये जो है सिद्धार्थ सांगवान का हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन की के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का सिद्धार्थ सांगवान वाला नहीं चलेगा तो एक और है हम मेरे पास, उसको आप यूज कीजिएगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, जी सर। तो हम लोग पहले ये करते हैं, बर्बसूट में जाते हैं। अब बैश कर देना ये जो काली लिनक्स सेटअप डॉट sh जो है ना, इसको हम लोग को बैश कर देना है। डॉट सेट्स काली। शायद हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बर्बसूट भी ओपन हो गया और की लोडर भी ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है ना, जी सर। तो अब हम लोग का सबसे पहला काम जो है, यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ना, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ खान में। आप चाहो तो सिद्धार्थ सांगवान यूज करके देख सकते हो, अगर चल गया तो अच्छा है। तो मैं यहाँ पर बस खान में चेंज कर दिया और यहाँ पर एक दूसरा रिक्वेस्ट जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस रिक्वेस्ट को पूरा कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा जब बर्बसूट हम लोग का ओपन हो रहा था, बर्बसूट को आने दीजिए। यहाँ पर मुझसे क्या मांग रहा है, लाइसेंस की मांग रहा है। तो मैंने अभी खान का जो कॉपी किया था लाइसेंस की, उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अगला काम हम लोग का ये है कि मैनुअल एक्टिवेशन का हम लोग के पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैनुअल एक्टिवेशन में एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है, इस रिक्वेस्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे और वापस से की लोडर में जाके यहाँ पर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिल गया मुझे, है ना। अब इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स के हेडर यहाँ पर मतलब स्पेस में जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे। बस सर ये हो सर्टिफिकेट गया डाउनलोड करने का यूआरएल कौन सा था? लूप बैक बर्ब एड्रेस। चलिए मैंने सेट 127.0.0.1। हाँ, अब चलिए हम लोग उसी पे ही चलेंगे, अब सर्टिफिकेट में ही चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा प्रोफेशनल तो इंस्टॉल हो गया, लाइसेंस सर भी कंप्लीट हो गया।
हाँ ये जैसे लाइसेंस टू खान लिखा हुआ है, हाँ। मतलब यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं लाइसेंस टू, या मतलब अब ये सांगवान वाला डालना है या खान डालना है? हाँ, या आपके ऊपर सांगवान वाला यूज कीजिएगा कि खान, अगर सांगवान वाला नहीं चले तब आप खान वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर वर्ब स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर वर्ब सूट हम लोग का सेटअप तो हो गया, लेकिन अब इसका हम लोग को कनेक्टिविटी किसके साथ कराना होगा? अपने ब्राउजर ब्राउजर के के साथ। आप लोग यही प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा कि ब्राउजर के साथ ये कनेक्टिविटी नहीं ले रहा है, काम ही नहीं कर रहा होगा, है ना? किसने कहा था कि नहीं चल रहा था? नहीं सर, मैं चल अखिल। नहीं रहा था। मैंने कहा था सर कि वो बताता है कि ओल्डर वर्जन है, ओल्डर वर्जन। यही नहीं था नहीं सर, मेरा यही है। नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको प्रॉक्सी क्या, से होता है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉक्सी में जाएंगे। प्रॉक्सी में आप देखिएगा ऑप्शंस है, तो यहाँ पर मुझे एक इंटरफेस का आईपी दिया हुआ है पोर्ट 8080 के साथ। तो मुझे इस इंटरफेस का आईपी यहाँ पर ब्राउजर में देना है, ठीक है। चलिए, इसको मैं दूंगा 127.0.0.1 कोलोन 8080, ठीक है, एंटर किया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सी सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे हैं। बस इसमें आप क्लिक कर लो, आपका सी सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी कर लिया डाउनलोड, है ना। अब हम लोग को एक और चीज डाउनलोड करना है, वो है फॉक्सी प्रॉक्सी। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये टेक्निकली हम लोग के ब्राउजर का एक तरह से स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है ना। हम लोग चाहे तो डायरेक्टली कनेक्शन दे सकते हैं प्रॉक्सी का, लेकिन मैं इसका इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि इंटरफेस तब हम लोग क्या करेंगे, बिना बर्ब को खोल के ही ऑन ऑफ करा पाएंगे, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर लिया, तो यहाँ आप देख सकते हो फॉक्सी प्रॉक्सी है मेरा। सबसे पहले मैं फॉक्सी प्रॉक्सी का सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है। ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आईपी जो हम लोग का था 127.0.0.1 और पोर्ट जो था 8080, इसको करके सेव कर देना है। यह आपका प्रॉक्सी सेटअप हो गया। अब जो मेन चीज है जिससे हम लोग का ब्राउजर कनेक्शन लेगा वो है सी सर्टिफिकेट। तो सी सर्टिफिकेट डालने के लिए हम लोग को जाना होगा इसके सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स में सर्टिफिकेट लिखना है आपको, व्यू सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको इंपोर्ट में क्लिक करना है, और अभी जो हम लोगों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था ना, उसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। दोनों ट्रस्ट ऑप्शन को मुझे क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये पूरा सेटअप अब यहाँ पर आपका हो चुका है। अब जब आपको यूज करना होगा, आपको दोनों तरफ से एक बार इंटरफेस ऑन कर लीजिए। यहाँ से जैसे मैं फॉक्सी प्रॉक्सी से ये सेटअप अपना प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से इंटरप्ट में जाके इंटरसेप्ट ऑन कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पेज को रीलोड करूंगा ना, आप देखिएगा हाँ, तो अब आप एक बार देखिएगा कि आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर कैप्चर हो रहा है ना। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है ना, रिक्वेस्ट कैप्चर जी हो रहा सर। है। यस सर। यहाँ से आप फॉरवर्ड भी करा सकते हो, ड्रॉप भी करा सकते हो। मेरे भी हो रहा है।
हो गया सर। ठीक है। और एक चीज कि जब भी आपको ऐसा मतलब ये करना है कि अ, यही इसी चीज को बबसूट को ऑन ऑफ भी करना होगा ना, तो आपको बार बार बबसूट ओपन करके यहाँ नहीं आना है। ठीक है। अब जब भी आपको करना होगा सिंपली यहाँ से जाइए, प्रॉक्सी यहाँ से ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट। अब आप देखिएगा कि आपका जो क्या बोलते हैं साइट है या फिर आपका सर जो ब्राउजर है बिना ये दिक्कत के दोनों में चलेगा। चलेगा क्या? दोनों HTTP में और चलेगा। HTTPS? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों में चलेगा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए HTTPS में था ना। हाँ। देखिए यस। अब वेब में एक चीज हम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको नोटिस करना होगा कि ये जो भी काम करता है ना रिक्वेस्ट बेस्ड काम करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर दो चीज रहता है, एक होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड। ठीक है। अब हम लोग जो भी कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसका एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, फिर उसके पास हम लोग के पास एक रिस्पॉन्स आता है जो आप देख पाते हो। ये जो आप देख पा रहे हो ना साइट में, ये जो हम लोग पेज खोल के भी रखे हैं, यस सर। ये रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स आता कब है, हम लोग का सिस्टम क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसमें, ये है हम लोग का रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, इसको देखने के बाद सर्वर हम लोग को एक रिस्पॉन्स भेजता है, जो रिस्पॉन्स हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे थे। ठीक है। यस सर। रिक्वेस्ट हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो ये है हम लोग का, यस ऐसे ही सर। हम लोग का क्या बोलते हैं वेब में काम चलता है। अब जब हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं ना, तो यही रिस्पॉन्स मतलब ये जो रिक्वेस्ट है इसी को हम लोग टैम्पर करके कोशिश करते हैं। ठीक है। यस सर। और भी काफी कुछ है जो रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड सर होता है। मतलब टेम्पर करके क्या करते हैं सर? क्या क्या करते हैं सर इसमें? तरह तरह का वल्नरेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है ना। जी सर। जैसे यस मैं सर। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं अभी तक लॉगिन नहीं किया हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में क्या जा यस रहा है, सर। नो लॉगिन। उसके बाद मैं डार्क मोड इस्तेमाल यस कर सर। रहा हूँ, नो। यहाँ पर यस डार्क सर। मोड लिखा यस। हुआ रहा है। मतलब आप क्या यूज कर रहे हो उसका सारा डिटेल किसके पास जा रहा है, सर्वर के पास जा रहा है, फिर सर। वो उसके हिसाब से यस। हम लोग को रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं। है ना। जी जी सर। ठीक है। यस सर। यस। आगे भी बहुत कुछ पता चलेगा हम लोग को इसमें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये जो लॉगिन, ये पैरामीटर है ना? हम्म। तो उससे पहले मुझे एक चीज बताइए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम लोग को जानने के लिए। गेट और पोस्ट में आप लोगों को डिफरेंस पता है क्या होता है? यस सर। सर गेट और पुट में तो पता है। क्या होता है गेट और पोस्ट, बताइए जरा कोई एक जन। सर गेट में तो मतलब जो भी सर बोलिए बोलिए। अच्छा एक जन गेट बताइए, एक जन पोस्ट बता दीजिए। ठीक है। सर गेट में कि जैसे कि कोई सर्वर है उसके पास से हम लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं, वो गेट। अच्छा तो पोस्ट में क्या होता है? सर गेटवे बेसिकली होता है कि जहां से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसका वो एड्रेस। पोस्ट। पोस्ट का नहीं पता सर। पोस्टर्स। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये रिक्वेस्ट टाइप है। ठीक है ना। गेट और पोस्ट जो है रिक्वेस्ट का टाइप है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब मैं facebook.com खोलूंगा सर पोस्ट में शायद सर वो होगा ना जो हम लोग चेंजेस करके रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। नहीं। अब एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, गेट और पोस्ट का डिफरेंस हम लोग का यूआरएल से पता चल जाता है। आप जब फेसबुक में लॉगिन करते हो तो यही लिखा हुआ आता है कि नहीं, यस सर। है कि नहीं? यही लिखा हुआ रहता है, और तो कुछ और एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन आ, वो क्या होता है ना, हम लोग का पोस्ट बेस रिक्वेस्ट सेंड करता है। मतलब आपका यूआरएल में, मतलब आप किस वेब पेज में आपका पाथ को वो बताता नहीं है,
सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेनली यूज होता है। यहाँ पर आप लॉगिन भी कर जाओगे तो आपको facebook.com ही लिखा हुआ आएगा, है ना। अब यस गेट सर। में क्या होता है कि आपको पूरा पाथ के बारे में बता देगा कि आप कौन से डायरेक्टरी में हो और आपका जो फाइल है कहाँ रखा हुआ है। ये गेट बेस्ड रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से मैनिपुलेशन करके मैं अलग अलग साइट्स में भी जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ सांगवान के साइट में मतलब यूजर आईडी में जाना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सांगवान लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है। ये और इस चीज को हम लोग कहते हैं डायरेक्टरीज, ठीक है। सब डोमेन को आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सब डोमेन। सर सॉरी यस टू सर। इंटरप्ट, बट आप एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं? वो बीच में ना आपकी वॉइस कट हो रही थी, तो आप हाँ एक बार हाँ, इस चीज को रिपीट कर दीजिए। पोस्ट और गेट में जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है यूआरएल के ऊपर, ठीक है। अब आपको जब पता चल जाएगा कि आप किस डायरेक्टरी में हो, किस लोकेशन में हो उस पर्टिकुलर सर्वर का, तो वो हो जाता है आपका गेट में, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आप किस डायरेक्टरी में हो या फिर कहाँ पर हो। आपको सिंपली सिर्फ जो मेन डोमेन है उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए, जैसे ये यस गेट सर। रिक्वेस्ट है, इससे मैं आगे पीछे कहीं भी जा सकता हूँ। ये जैसे इनका क्या बोलते हैं, एमपीटी के ऊपर भी कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पर एमपीटी में क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर एमपीटी लिखा हुआ आ गया, यस सर। ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी बना हुआ है एमपीटी का, उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, ओके। ओके सर। मतलब ये सर ये इनक्रिप्ट कर देता है ना, हाँ, पोस्ट बता इनक्रिप्ट देता कर देता है, वहां पर हम लोग को पाथ के बारे में नहीं बता रहा है। है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पे जाता हूँ, साइन अप पे, तो यहाँ पर देखिएगा रिक्वेस्ट मेरा कुछ और आ गया, जी सर, जी सर। है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लॉगिन भी कर लूंगा तो मेरा ये ऐसे ही रहेगा। चलिए मैं एक अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। आ, चलिए एक बार शो पासवर्ड कर लो। नहीं नहीं, हो जाएगा लॉगिन। अब यहाँ पर देखिए, लॉगिन होने के बाद भी मेरा ये किस में रहा, फेसबुक में ही रहा सर, है ना। मेन डोमेन। अब मैं जो भी काम करूंगा इसमें ये क्या होगा, पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट ही सेंड करेगा। अब एक और तरीका है हम लोग का यही चीज पता लगाने का, हम लोग वो कर सकते हैं, आपका बर्बसूट से भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बर्बसूट से भी दिखा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बर्बसूट ओपन करना होगा, आपको सिर्फ जाके बर्ब लिखना है, बर्बसूट प्रोफेशनल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, अभी जो हम लोग आगे करेंगे भी, उसमें पोस्ट और गेट दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आगे हम लोग को काफी कुछ
यूज होने वाला है इसी में ही, ठीक है। ओके सर। इसीलिए एक बार पोस्ट और गेट के ऊपर आप लोग भी देख लीजिएगा और थोड़ा सा मतलब जान लीजिएगा इसके ऊपर, और कुछ नहीं, क्योंकि इसका आगे हम लोग का काफी सारे यूज आने वाला है। गेट बेस जितना भी रिक्वेस्ट होता है उसको टैम्पर करना जितना इजी होता है, लेकिन पोस्ट बेस को करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा ये किस में है, फेसबुक में, मैंने इसको रीलोड किया। आप यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोस्ट। पोस्ट, है ना। यस सर। पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट को पता लगाने का बस यही एक उपाय है कि आप बर्बसूट से देखो कि उसमें क्या रिक्वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर अब नोटिस कीजिए कि ये सब क्या है, वही मतलब मेरा यूआरएल जो है ना उसके बारे में जा रहा है। और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि नहीं, यस ऐसा सर। कुछ भी लिखा हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ facebook.com लिखा हुआ है। यस सर। कहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा डिटेल हम लोग को इसी पहला हेडर लाइन में ही मिल जाता है, ठीक है। एक वर्नेबिलिटी है हेडर को लेके, वो भी हम लोग आगे देखेंगे आगे के मॉड्यूल्स में, जब टॉप 10 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, रैम इंक्रीज करना होगा इसका, चलो। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको कट करो। तो जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो लोकेशन देता है कि मैं कहाँ पर था। अगर आप इसको नोटिस कीजिएगा और इसको नोटिस कीजिएगा, क्या है, सेम है यस सर। है ना, यस सर। दोनों सेम है कि नहीं, हेडर। सेम है सर। और जी सर। ये क्या जा रहा है, गेट बेस पे जा रहा है, ठीक है। यस सर। मतलब आपको, आप किस लोकेशन में हो, मतलब आपका जो फाइल का डायरेक्ट एड्रेस है वो हम लोग को किससे मिलता है, गेट से ही पता गेट्स। लग सकता है। यूआरएल में हम लोग को वो बता देता है, लेकिन पोस्ट में ये दिक्कत है कि वो हम लोग को बताएगा नहीं। पता लगा सकते हैं रिक्वेस्ट अगर हम लोग टैम्पर करते हैं तो, या फिर रिक्वेस्ट हम लोग कैप्चर करते हैं तो, ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगा सकते, लेकिन बस बताता नहीं है वो, ठीक है। और जब भी जी पोस्ट सर। बेस आप कहीं भी देखोगे, एक ही चीज आपके पास ऑप्शन में रहेगा काम करने के लिए, वो है बर्बसूट, ठीक है। चलिए इसको मैं ओके अब सर। क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग का सर फिर बर्बसूट। पुट में क्या डिफरेंस है? किसमें? पुट में पुट में आप जब कोई भी वैल्यू डालते हो, ठीक है ना, तब वो पुट में चलता है। तो पोस्ट में भी तो वैल्यू डालते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, पोस्ट में हम लोग कोई वैल्यू डालते नहीं, वो पहले से डला हुआ रहता है। वो रिक्वेस्ट हम लोग का सेंड होता है, जब हम लोग का पुट पैरामीटर चलेगा ना तो हम लोग उसमें कोई वैल्यू डालते हैं फिर भेजते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपने कोई काम किया, समझ लीजिए कि इसको आपने एडिट किया, ठीक है ना, या फिर कोई नया वैल्यू इसमें आप मतलब डाल रहे हो, तो वो किस में जाएगा, पुट में जाएगा, ठीक है। नो। तो पोस्ट में भी तो सर वैल्यू डालते हैं ना, लॉगिन कर रहे हैं, नहीं कुछ भी कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, पोस्ट में पहले से उसको पाथ पता है, ठीक है ना, पहले से उसको सब कुछ पता है पोस्ट में। हर एक का अलग अलग वर्क होता है। आप यहाँ पर बताइए, जब हम लोग ये वाला चीज क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आप वैल्यू डाल रहे हो? नहीं ना। तो सर ये तो गेट रिक्वेस्ट जा रही है ना, हाँ, ये तो गेट जा रही है ना। मैं बस आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये पोस्ट में रहता तो आप क्या यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल रहे हो? हाँ अगर पोस्ट पोस्ट, पोस्ट और गेट का काम सिर्फ यही है कि वो आपको रिडायरेक्शन देगा एक तरह से, ठीक है। यूआरएल में जो भी चेंजेस होता है वो आपको पोस्ट और गेट में होता है। जब आप कोई वैल्यू
डाल रहे हो वेबसाइट के ऊपर रिमोटली, तब वो पुट कमांड यूज करता है, ठीक है। उसका वर्क अलग है, पुट का पूरा ही काम अलग है। यहाँ पर जब सिक्योरिटी के पर्पस में हम लोग आएंगे तब हम लोग का मेन पोस्ट और गेट का ही रहेगा, क्योंकि उसी से हम लोग को उस सिक्योरिटी लेवल का भी पता चलता है उस पर्टिकुलर साइट का, ठीक है। ओके और भी काफी सारे पैरामीटर्स है, सिर्फ पोस्ट गेट पुट ये नहीं है, और भी है, वो सब हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। सर फिर पुट में क्या डिफरेंस है पोस्ट मेथड से, ये तो हो चुका है। चलिए आगे क्या है हम लोग का, ओएस टॉप 10 है ना। ओएस टॉप 10 था, उसके बाद हम लोग रिकॉनेंस के बारे में देखेंगे। तो ओएस के बारे में सुना है आप लोगों ने, बहुत जाना माना साइट है ये ओवास जो, टॉप 10। बहुत जाना माना है कि नहीं। यस सर, यस यस सर। जी जहाँ सर मैथोडोलॉजी रहती है। मैथोडोलॉजी रहती है। सर, वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट वाला ना? सर, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज होती है। अवेयरनेस होता है उसमें बस, और कुछ नहीं। हम्म, ठीक है, तो ओएस टॉप 10 बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग को हर 4 साल में जितना भी क्या बोलते हैं आपका वल्नरेबिलिटीज आया है, या फिर जितना भी वल्नरेबिलिटी साइट्स में मिला है, उसका टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है उसको अरेंज करके आपको दे देता है, ठीक है। तो वो बस हम लोग का ओएस टॉप 10 होता है और कुछ नहीं। यस तो ओएस टॉप 10 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट हम लोग का जो था 2021 था, उसके पहले क्या था 2017 था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 17 और 21 को कंपेयर किया गया है ना। क्यों यस सर। कंपेयर किया गया, कोई आइडिया। अब 17 के साथ क्यों ही कंपेयर करना चाहिए, अब तो नया आ गया, नया दो, 17 के साथ क्यों कंपेयर किया गया, कोई आइडिया। इसमें इसीलिए कंपैरिजन हुआ है क्योंकि देखिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस रीअरेंजमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर क्या बोलता है आपका वल्नरेबिलिटीज का, ठीक है। जब हम ये सारा का सारा इन्हीं के अंदर था, जो आप न्यू भी देख रहे हो ना, ये सारा का सारा इन्हीं के अंदर ही था। बस डिफरेंस क्या है कि अभी वो थोड़ा सा उभर के बाहर आया और रीअरेंज हो गया। सारा का सारा Yes. सिमिलर है, बस रीअरेंज के अलावा कुछ नहीं है। जैसे पहले सबसे पहले इंजेक्शन यूज होता था, अब इंजेक्शन 3 में आ गया, क्योंकि अभी काफी सारा टेक्निक्स आ गया है जिसके कारण इंजेक्शंस कम यूज होता है, लेकिन इंजेक्शन अभी भी काम करता है। तो 17 से हम लोग एक बार एक इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। तो 17 में आप देख रहे होगे काफी सारा हम लोग के पास टॉप 10 में था, मतलब काफी जाना पहचाना भी है। जैसे इंजेक्शन आप लोगों ने सीएच में एक बार किया भी होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन। जी सर। क्या यस आपको सर। लगता है कि Yes. इस इंजेक्शन में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन ही था। नहीं सर, इंजेक्शन नहीं, में यहाँ पर इंजेक्शन और का भी। मतलब है, हाँ और भी है, जैसे HTML इंजेक्शन, ठीक है। यस सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML का क्वेरीज एक बार रन करा कर देख रहे हैं तो वो चेंजेस हो जा रहा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन तो है ही। यस सर। इंजेक्शन में मतलब यहाँ पर इंजेक्शन का मतलब है काफी जितना भी टाइप का हम लोग इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं, सारा का सारा मिला के यहाँ पर बस इंजेक्शन लिखा गया है, ठीक है। ओके। यस सर। नेक्स्ट हम लोग का जो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। आप लोगों ने सीएच में आप लोगों को एक बार बताया गया होगा AAA के बारे में, सुने रिकॉर्ड्स। ऑथराइजेशन
ऑथेंटिकेशन, सर सुना सर Account- CIA तो बताया accounting. था, हाँ अकाउंटेंट। CIA CIA बताया गया था, Great. AAA नहीं बताया गया था। नो सर बताया होगा, याद नहीं है। AAA का यहाँ पर सब AAA का यूज होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सॉरी हाँ ठीक है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मतलब आपको लॉगिन तो मिल गया, ठीक है, यस उसके बाद आप क्या करा रहे हो, आप अपना मतलब किसी और यूजर में शिफ्ट हो जाने का कोशिश कर रहे हो, यूजर को आप प्रिविलेज एस्केलेशन दे दे रहे हो, वो सब अब यहाँ पर कर पाते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो कि बिना किसी क्रेडेंशियल के बस एक यूजर नेम से आप कैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर घुस पा रहे हो, उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। ओके सर। अब अगर आप किसी भी साइट में बिना किसी इंफॉर्मेशन के घुस जा रहे हो तो वो आपका आ जाता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव डेटा एक्सक्लोजर। सेंसिटिव डेटा एक्सक्लोजर काफी वर्नेबल चीज है, क्योंकि आप देखें कि कोई कोई आपने YML के बारे में सुना है, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा दूंगा। हाँ सर सुना तो है। YML के बारे में सुना है, क्या होता है जी वो? ये याद नहीं है सर, सुना जरूर है। एक टाइप का फाइल होता है, XML टाइप, मतलब डेटा रखता है। यस YML फाइल क्या करता है? ठीक है, ये क्या रखता है, आपका पर्टिकुलर सिस्टम का डेटा रखता है। यस सर। YML इज फॉर डेटा, नॉट फॉर डॉक्यूमेंट, ये याद रखिएगा। डेटा मतलब क्या हो गया, लॉगिन क्रेडेंशियल या फिर उस साइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो, यस या फिर लॉग्स, कुछ ना कुछ तो रखता होगा, कंफर्मेशन फाइल्स, ये सब रखता है। यस अब अगर मुझे किसी साइट से YML अगर मिल जाता है तो इसका मतलब तो वो सेंसिटिव डेटा हुआ, यस जी सर। सर। है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक साइट के ऊपर क्लोनिंग करके रखा था, जो है OS टॉप 10, जो साइट मैंने अभी ओपन करके रखा उसी का ही एक क्लोनिंग करके मैं रखा हूँ, ठीक है। देखते हैं मैंने कहाँ रख दिया। हाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें एक YML फाइल मैंने कहीं देखा था, ये देखिए, YML हाँ। है ना। अब ये फाइल अगर आपको साइट से मिल जा रहा है यस सर। तो दिक्कत है कि नहीं, इसे हम लोग वर्नेबिलिटी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कभी कभी ये हो सकता है किसी किसी साइट से डेटाबेस मिल जाए, या फिर ऐसा कोई YML फाइल मिल जाए जो काफी इंफॉर्मेशन रखता हो, जैसे ये ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, इसीलिए इससे हम लोग कुछ मतलब उतना कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, अब ये अगर आ जा रहा है तो एक इंफॉर्मेशन ही है ना ये, यस ठीक है। जी सर। जब पॉप आउट ये निकालता है, या फिर पॉप आउट जो भी निकल, मतलब उसका जो साइज या फिर स्पेस होगा किसी भी पॉप आउट का, वहां पर जब हम लोग काम करते हैं तो उसका डिटेल्स है यहाँ पर कि कैसे स्क्रिप्टिंग किया हुआ है उसका, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन उठा रहा है, क्या हम लोग के पास रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग को और इंफॉर्मेशन मिल, मतलब YML फाइल मिल गया, तो हो सकता है कि उसमें हम लोग को किसी का डेटाबेस का ही डिटेल मिल जाए। सर बोलिए। सर जैसे हमने ये साइट क्लोन की, हम्म तो जो फिशिंग अटैक जैसे होते हैं, हम्म उसमें अगर कोई साइट क्लोन करके मान लो इंस्टाग्राम फेसबुक किसी की, और उस पे जब वो यूजर नेम पासवर्ड अगर कोई डालेगा,
तो वो हमारे पास कैसे आएगा, मतलब उस पे मतलब डाटाबेस वगैरह कैसे लिंक हो सकता है? वो पूरा ही अलग हो जाता है, क्योंकि जब आप फिशिंग अटैक करते हो ना, तो आप जी सर। उसको एक फेक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, मतलब फेक पेज क्रिएट कर रहे हो, और होस्टिंग कर रहे हो आप अपने सर्वर पे। जी सर। इसीलिए जब भी कुछ वो इंफॉर्मेशन देगा ना, वो सारा का सारा आपके पास आ जाता है और उसको रीडायरेक्शन कर दिया जाता है ओरिजिनल पेज में। ओके। तो वो पूरा ही अलग हो जाता है। आप साइट क्लोन करके आप जो पेज रखते हो वो अपने पास रखते हो, ऑफिशियल जी साइट में नहीं जाता है। जी। ठीक है, इसीलिए। ओके सर। ये तो आपने किया होगा सीएच में एक बार, फिशिंग। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया सर मैंने। मतलब वो जैसे कौन सी साइट थी एक, वो जो अभी काम नहीं कर रही सर साइट, कौन सी, किसकी? मतलब ये पोर्ट, एक तो पोर्ट पोर्ट मैप पोर्ट फॉर, डॉट आईओ है, वो पोर्ट अच्छा, फॉरवर्डिंग की जोन सी है। तो ngrok इस्तेमाल कर लीजिए। एंड हाँ सर, वो एनजीरो की तो काम नहीं कर रही ना। कौन बोला काम नहीं कर रही है? मतलब काम करती है, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लो तो वो शो करती है सामने कि एनजीरो यूज हो रहा है, उसके बाद वो साइट पे जाता है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन वाला ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं, गिटहब में खोजिए, की मिल जाएगा आपको। hack- मतलब कॉन्फ़िगरेशन की मिल जाएगा, फाइल तो होगा, कॉन्फ़िगरेशन की मान लीजिए उसका। ठीक है। ठीक है, जी सर। चलिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो टॉप 10 हम लोग का हो गया, कि टॉप 10 वनएबिलिटीज क्या होता है हम लोगों ने देख भी लिया। आप देख भी रहे होगे कि मैं कैसे फाइल यहाँ पर पूरा क्लोन करके रखा हूँ, यस सर। है ना। यस अब आपका सवाल जनरेट हुआ कोई, ये क्लोन कैसे हुआ और मुझे पूरा साइट का इंफॉर्मेशन कैसे मिल गया? यस एचटीटी सर, ट्रैक। यप, HT ट्रैक। बिल्कुल। लेकिन जब मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन मिला, तो आप एक वनएबिलिटी एक कह सकते हो कि मैं पूरा का पूरा साइट क्लोन करके भी ना, मुझे ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है जो मुझे मिलना नहीं चाहिए था। जी यस सर। सर। क्यों? क्योंकि किसी भी फाइल का अगर मैं प्रॉपरली क्लोन कर पा रहा हूँ, लोग इसका मतलब क्या, रीडायरेक्शन कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सारा एक ही हम्म। सर्वर के ऊपर काम हो रहा है। यस मतलब मैं चाहूँ तो पूरा डेटाबेस भी उन लोग का अगर यहाँ पर रहा तो वो पूरा डेटाबेस भी मैं निकाल लूंगा, है ना। जी सर। फिर तो हम सर लोग सर जैसे कि एक बार वो क्लोन कर रहे बताना, हैं। पूरी साइट कैसे क्लोन करी है, एक बार आप बताना जरा। हाँ, ठीक है, एक कोई एक साइट में ले लेता हूँ फिर से। सर हाँ, बोलिए। मैं बता रहा था सर, जो हम लोग क्लोन कर रहे हैं वेबसाइट को, तो हम लोगों का लॉग्स वगैरह जनरेट होता है ना वेबसाइट पे? बिल्कुल होता है, ये देखिए। इसको हाइड वाइड नहीं कर सकते? इसको कोई नहीं, बाईपास करने का या फिर वैसे कुछ? देखिए, जब हम लोग क्लोनिंग करते हैं ना, तो उस समय जो लॉग्स जनरेट हो रहा है उसको हम लोग नहीं हटा सकते। हाँ, अगर चांसेस ये कम है कि सामने वाला जो विक्टिम है उसके पास लॉग जनरेट हो, यस सर। उसके पास बस ये लॉग जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं उसके सिस्टम से, दैट्स इट। अगर सर्वर का जैसे कि एक्सेस हो तो हम लोग उसमें जाके अंदर से लॉग्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ रिमूव पर कर सकते हैं। देखिएगा कि ये पूरा लॉग्स जनरेट, वही सेम लॉग जनरेट हुआ है मेरे पास, जो क्या बोलते हैं उन लोग का मतलब उन लोग के सर्वर में गया था। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए, मुझे 404 मिल रहा है, किसके ऊपर? ये जो लॉग्स, मतलब एक्सएमएल, हम लोग का XXE के ऊपर जो यस है ना, इन सब के ऊपर मुझे बताया गया 404 है, मतलब ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली में ये पेजेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब इस पेज को उसने कॉपी क्यों नहीं किया, क्योंकि 404 हम लोग के पास पहले से प्रेजेंट है। ठीक है,
और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस पूरा वेबसाइट के अंदर मेरा जितना भी फाइल्स है वो भी कॉपी करके ला देता है। जैसे ओएस टॉप 10 के अंदर टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज है 2017 के अंदर, हम लोग का जितना भी मतलब इंफॉर्मेशन था वो तो निकाल दिया, प्लस Yes, sir. मेरा यहाँ पर एक फाइल था, मतलब डॉक्यूमेंट्स था कुछ, वो डॉक्यूमेंट्स कॉपी किया है कि नहीं वो देखते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होगा, स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लिया। हाँ, पीडीएफ सारा कहाँ डाउनलोड करके रखा है। चलिए ठीक है, शायद वो वाला पोर्शन डाउनलोड नहीं हुआ होगा, वरना इसके अंदर जितना भी पीडीएफ है वो उसको भी डाउनलोड करके रख लेता है। अच्छा, जो सर्वर पे हाँ, जो सर्वर में अपलोड रखा हुआ रहता है। है वेबसाइट हाँ, पे। सर जितना वो भी एक बार क्लोनिंग एक बार बताइए ना सर। चलिए करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ओएस ये टॉप 10 की ही कर हाँ लेते हैं ताकि मतलब हम लोग कंपेयर कर सकें कि मतलब हमारे पास क्या क्या फाइल्स आ रही हैं और मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम लोग का जब रिकॉर्डेंस वाला पोर्शन में आ जाता है, ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी साइट को किसी साइट के ऊपर पता लगा सकते हैं। तो जब हम लोग साइट रिकॉर्डेंस करना चाहते हैं ना, कि साइट के बारे में जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन पता करना है, तो हम लोग के पास सबसे बेस्ट उपाय क्या है, उस साइट को क्लोन कर लेना। अगर वो साइट मेरे पास क्लोन रहेगा तो उससे अच्छा तरीका क्या है उसके ऊपर जानने के लिए, है ना। Yes. जी सर। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं HTTP ट्रैकर। मतलब जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर साइट को आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसके बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकालना है, कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्या है उसका सारा डिटेल्स, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट नेम हम लोग के पास लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट नेम में कुछ भी दे देता हूँ, EEDD, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया। अब मुझे यहाँ से क्या मांगा जा रहा है, URL मांगा जा रहा है जिस भी साइट को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब किस तरीके से डाउनलोड करना चाहता हूँ ये मुझे Yes. ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे डाउनलोड वेबसाइट प्लस क्वेश्चंस, गेट स्टार्टेड मतलब फाइल्स सिर्फ अगर मुझे चाहिए तो फाइल्स भी कर देगा। डाउनलोड ऑल साइट इन पेजेस, मुझे अगर फाइल नहीं चाहिए सिर्फ पेजेस में चाहिए तो वो सिर्फ पेजेस में कर देगा, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. तो मैं जिस भी तरीके के चाहूँ वो मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं डाउनलोड वेबसाइट ही नॉर्मली करना चाहता हूँ सबसे पहले। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, URL ऐड करना है, ठीक है। तो मैं साइट में जाता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ। तो ये तो OS टॉप 10 हो गया। OS टॉप 10 के अलावा किसमें चले हम लोग, चलिए इसमें चलते हैं। सर एक बार फिर से ओएस टॉप 10 वाली वेबसाइट को क्लोन कर लेते हैं ना ताकि मतलब हम लोग एक बार फिर से फाइल्स कंपेयर कर सकें कि मतलब चलिए हमारे पास पहले क्या आया था और अब क्या है। चलिए ठीक है, तो हाँ OS टॉप 10 को ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, मुझे पूरा एंटायर साइट को अगर डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा बैक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं OS टॉप 10 में मैं सिर्फ चल गया, गेट पैरामीटर में था। तो मैं अगर एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन डिलीट कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब Yes, sir. ये किसी किसी तरह से ना एक और चीज में काम आता है। जैसे मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, पेज सोर्स में चला गया मैंने। आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक इमेज है, ये वाला OS वाला। तो Yes. यहाँ पर आप वापस में अगर हम लोग चलेंगे तो इसी इमेज का डायरेक्टरी कहाँ पर है ना, यस सर। डायरेक्टरी है। अब अगर मैं इस इमेज के इसी डायरेक्टरी को ओपन करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉपी भी कर लिया यहाँ से,
यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेज तो खुल गया, लेकिन मुझे जानना है इसके अंदर और क्या क्या है। मैं अगर बैक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 404 दे रहा है, यस लेकिन सर। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि इसी वेबसाइट के अंदर हम लोग का क्या बोलते हो फाइल तो प्रेजेंट था, तो दिखाना तो चाहिए ना कि इमेज है कि नहीं। जी सर। मतलब ये हम लोग को होस्टेड किया हुआ नहीं है ताकि हम लोग एक्सेस ले पाए। अब इस केस में भी ये हम लोग के काफी काम आता है, HTTP ट्रैकर। तो वो क्या करेगा, अभी जिस फाइल को हम लोग नहीं खोल पा रहे थे वो पूरा का पूरा फाइल ही कॉपी करके हम लोग को ला देगा। हम्म। यहाँ पर देखिए पूरा पूरा का पूरा साइट को ये क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है। तो सर एक मतलब वो तो जा रहा होगा ना लॉग फाइल साइट के पास की ये मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन तो जा रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है कि हम लोग इसको क्लोन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ये जा रहा है कि हम लोग इस साइट में एक्सेस लिए हैं। हम्म। ठीक है, ओके सर। एक्सेस लिए मींस सर? एक्सेस लिए कि मतलब लाइक साइट एक बार क्लिक हुआ है, ये लिंक एक बार क्लिक हुआ है, विजिट किया है। विजिट किया है। ओके ओके। और एक मैंने चीज चेक है बनाया कि एग्जैक्टली। हाँ, देखिए अब ये वाला जो यहाँ पर PDF भी एक डाउनलोड कर रहा था, अगर नोटिस किया होता है। अब लॉग्स फाइल ये डाउनलोड कर रहा है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लॉग्स फाइल, ये याद रखिएगा। क्या सर? अभी थोड़ी देर पहले इसे नहीं, वेबसाइट का लॉग फाइल पूरा डाउनलोड किया। अच्छा अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा। अब सिक्योरिटी बग्स के बारे में यहाँ पर आप एक बार देखते रहिएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है। यस सर। अगर सर वो भी डाउनलोड होगा ना, अगर साइट में कोई यूजर है उसका यूजर नेम पासवर्ड अगर स्टोर करके रखा हुआ है वो भी डाउनलोड हो जाएगा? बिल्कुल। अगर मैं तो अभी आपको इसके बारे में ही बताया था कि अगर स्टोर करके रखा हुआ है डेटाबेस इसी साइट में, ओके। अगर रीडायरेक्शन मतलब लिंक नहीं किया हुआ है, मतलब रीडायरेक्शन अगर नहीं करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो हम लोग का यस। डाउनलोड करके दे देगा। हम लोग उस फाइल को ओके। एक्सेस भी कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। सर इसका कोई वो तो होगा ना कि मतलब हम अपनी हमने अगर कोई साइट बनाई है तो ऐसा कुछ लगा सकते हैं कि जिससे कोई क्लोन ना कर पाए। हाँ, उसके लिए जितना ज्यादा हो सके रीडायरेक्शन यूज किया जाता है। यस। ओके। ठीक है ना। जी सर। अब रीडायरेक्शन में बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी को ये समझ डाउट आया कि रीडायरेक्शन होता क्या है? सर मल्टीपल सर्वर से रिडायरेक्ट करके आ रहा हूँ कनेक्शन जो है। हाँ, यस वो सर। है, लेकिन उसका मतलब मल्टीपल सर्वर एक्चुअली नहीं होता है। वो क्या होगा कि एक एजेंट टाइप काम करता है रीडायरेक्शन। मतलब यस सर। कनेक्शन लिया एक दूसरे सर्वर से, फिर वो वापस एक और सर्वर एक में के हम लोग साथ को दो भेज दिया। लिंक करवाता है। एग्जैक्टली exactly. वो भी दो तरीके का होता है, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। अरे एक बार ये रीडायरेक्शन वाला भी जो कॉन्सेप्ट है इसको मतलब एक बार इसको एक वर्क फ्लो में मतलब नोटपैड पे दिखा हाँ, दोगे? नोटपैड पे चलिए या तो मतलब जो भी। वो भी दिखा देता हूँ। चलिए, आप स्टेटस के बारे में कभी सुना है? अभी हम लोग को 404 मिला था, याद है? जी यस सर। सर। मतलब वो क्या था, हम लोग के इस रेंज में आ रहा था। क्या कहते हैं उसको, क्लाइंट साइड ऑलरेडी एरर कहता है। ठीक फ्लैट है ना। सेट है। यस। मतलब पेज प्रेजेंट तो है, लेकिन हम लोग के तरफ से गलती हम लोग की है, जिसके कारण हम लोग को उसका एक्सेस नहीं मिला।
ठीक है ना, मतलब जी सर। क्लाइंट साइड से हम लोग गलती की है, यस सर। ठीक है। अब आप किसी किसी जगह पे देखे होगे कि 500 के रेंज में हम लोग को मिलता है, जिसे सर्वर हम लोग, साइड हाँ, सर्वर साइड एरर हम लोग उसको बोलते हैं। मतलब वो पेज पहले था, अब नहीं है। ओके सर। एक सेकंड, मैं थोड़ा नेटवर्क को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मुझे भी दिखा थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये स्टेटस कोड के ऊपर ही हम लोग का सब कुछ चलता है, ठीक है ना। जैसे अगर इंफॉर्मेशन कुछ हम लोग को लेना होता है तो आप देखे होंगे 100 के अंदर ही सब कुछ रहता है, 100 से 200 के अंदर ही, ठीक है। यस सर। मतलब इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स जब हम लोग को मिलता है तब स्टेटस कोड हम लोग का 100 से 200 के अंदर ही रहता है। अब अगर हम लोग को सक्सेस मिलता है, मतलब हम लोग करेक्ट वेब पेज में जा रहे हैं, तो उस समय हम लोग का चलता है 200। 200 से 200 के रेंज में पूरा चलता है ना, तो वो यस सक्सेस में सर। रहता है। रीडायरेक्शन के समय हम लोग का 300 चलता है, ठीक है, 300 का रेंज चलता है। अब आपको ये चीज पॉप सूट में भी आप नोटिस करे होंगे, या फिर जब भी काम कर रहे हो ये सब चीज आपको नोटिस मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल 200, मतलब ओके द पेज इज अवेलेबल, ठीक है। मतलब जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, हम लोग को अगर पेज दिख रहा है तो हम लोग को 200 शो कर रहा है स्टेटस कोड में, मतलब वो पेज प्रेजेंट यस है, ठीक है। अब जब हम लोग कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम लोग का चलता है 201 में, रिक्वेस्ट जनरेट होता है कि अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब रीडायरेक्शन हम लोग करते हैं तो हम लोग का एक ये पैरामीटर जनरेट होता, मतलब स्टेटस कोड जनरेट होता है, जो है 301 एंड 302। 301 मतलब परमानेंट रीडायरेक्शन, मतलब एक ही पाथ में, मतलब एक ही सर्वर में वो देगा रीडायरेक्शन करने के लिए अपना रिक्वेस्ट यस को, सर। हमें ठीक अगर है। कोई डाटा मांग रहा है तो वो रीडायरेक्ट करके मतलब परमानेंटली वही एड्रेस होगा उसका रीडायरेक्ट का। हाँ, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है वो है 302 का, टेम्पोररी। टेम्परेरी रिडायरेक्शन का, ठीक है। आपने उसमें आपने देखा भी होगा कि इसके साथ मतलब जब आप ओटीपी कैप्चर या फिर कभी लॉग इन करोगे ना, आप नोटिस कीजिएगा आपका 302 से होता होगा। ये सिक्योरिटी पैरामीटर है, क्योंकि अगर आपका हर एक रिक्वेस्ट में 302 आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है ओटीपी, ठीक है। ओके। ये एक्चुअली ओटीपी ब्रूट फोर्स या फिर पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे ना, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब कोई बैड रिक्वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं तो 400 शो करता है। 404 शायद हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे, पेज नॉट फाउंड करके, ये तो बहुत देखने को मिलता है। यस सर। है ना। यस सर। अब पेज नॉट फाउंड का मतलब ये नहीं है कि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। हम्म, वो वो पेज एक्चुअली होस्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वो पोजीशन, मतलब वो जो पर्टिकुलर फाइल है या फिर फोल्डर है, सिस्टम में प्रेजेंट तो होगा, लेकिन वो होस्ट नहीं हो रहा है, आपको उसका एक्सेस है ही नहीं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस है, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में, हम लोग के सर्वर में, ठीक है ना। यस सर। उसको इंटरनली यूज कर रहा उसको इंटरनली ही यूज किया जा है। सकता है। अब यस। आप जब 500 या 503 जब आप देखोगे ना, इंटरनल सर्वर एरर या फिर सर्वर यस। अनअवेलेबल, इसको तो आपने देखा ही होगा, सर्वर अनअवेलेबल को। जब सर्वर अपडेट होता है यस। या फिर कुछ काम होता यस होगा सर। जी तो सर। आपको अगर 503 कोई दिखाता अपडेट होगा। वगैरह करता है तो डाउन कर देता है। बिल्कुल। यस और सर। इंटरनल सर्वर मेंटेनेंस पे एरर, दिखाता है। हाँ, मेंटेनेंस पे आपको ये दिखेगा। अब इंटरनल सर्वर एरर में आप देखेंगे कि आप एक ऐसा ही कोई फाइल बता दे रहे कि निकालने के लिए जो सर्वर में प्रेजेंट ही नहीं है,
तो आपको 500 दिखाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्लैश सर एक करके, एक छोटा सा डाउट है, एक सेकंड। हाँ सर बताइए। जैसे अभी आपने कहा कि 404 अगर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि मतलब पेज एग्जिस्ट होस्टेड करता है नहीं है बट हमारे पेज, पास उसका, हाँ हमारे पास एक्सेस नहीं है और पोस्टेड नहीं है एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो सर मतलब अगर जैसे ओएस नहीं कंसीडर करते हैं, कोई और वेबसाइट कंसीडर करते हैं, उसमें हाँ हम मतलब ऐसे रिकॉग्निसेंस वगैरह कर रहे हैं और हमें पता लगा कि भाई 404 एरर आ गया एक वेबसाइट के पेज के ऊपर, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। उसको क्लोन करके मतलब उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि अगर बाय चांस वो क्लोन करके हमारे पास उस वेब पेज की इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो हाँ हम हाँ एग्जैक्टली कैसे सर्च कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपने सारी फाइल डाउनलोड कर रहे हो वेब की, और वो अभी हमने अभी एक पेज देखा था कि उस पे 404 एरर आ रहा है, तो हमें उस बिल्कुल, एग्जैक्ट पेज की इंफॉर्मेशन हम वो क्लोन्ड इंफॉर्मेशन से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, ये जो वेब पेज है हाँ आप देख रहे हो ना, पूरा मुझे पाथ बताया हुआ है। हाँ, पार्ट पार्ट है हमारे पास बट हम ले, इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन बट ये एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन इसके हाँ, अंदर क्या रखा हुआ है, एक इमेज रखा हुआ है, एक इमेज रखी आइकन। हुई है। हाँ हाँ उस आइकन का तो एक्सेस है हम लोग के पास। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास आइकन का यस एक्सेस है। ये तो सर हमने एक एग्जांपल ले लिया ना, मैं नहीं नहीं, आपको कह मैं रहा हूँ कि सपोज कोई हमारे देखिए, पास। हाँ बताइए सर। अब उस फाइल का अगर हम लोग के पास एक्सेस है, मतलब वो फाइल एग्जिस्ट तो कर रहा है ना उसके अंदर। हम्म अब सारा फाइल, अगर हम लोग उस पाथ तक जा सकते हैं तो उसका मतलब हम लोग उस पाथ में रखा हुआ जितना भी फोल्डर या फिर फाइल्स है, एक एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक यस है। इसीलिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इसके अंदर और क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें क्लोन करने के बाद ही मिलती है, राइट? हाँ, क्लोन करने के बाद ही मिलती है। ठीक है ठीक है। तो सर अभी तो खैर ये खाली मतलब दिस इज ओनली इमेज दैट एग्जिस्ट्स इन दिस यूआरएल, राइट? बट लेट्स से हमें टू एक सेड, यूआरएल मिला जहाँ पे हमें पता लग रहा है या मतलब हमें क्लोन करके ही बेसिकली पता लग रहा है कि उसमें ना वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है। बिल्कुल हमें से हमें पेज सोर्स हमने देखा एंड हम पेज सोर्स के थ्रू ही पता लगा पा रहे हैं कि इस यूआरएल के अंदर या इस इंफॉर्मेशन वाले फोल्डर के अंदर हमें वेबसाइट की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल। तो वो फिर हम अगर क्लोन करेंगे तो मतलब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब हाँ, अगर हम। वो हम लोग के पास डाउनलोड हो जाएगी पूरा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है आगे हम लोग करेंगे इसी चीज को लेके, हम लोग आगे भी एक करेंगे, एक पूरा ठीक है लैब है उसके ठीक है ऊपर। ठीक है ना, ठीक है ठीक है कि ठीक है कैसे हम लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है। सर क्लोनर तो वही चीज क्लोन करेगा ना जो मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, जो रिस्ट्रिक्टेड है वो थोड़ा क्लोन करेगा। यहाँ पर एक कैच है। अब एक चीज बताइए कि अगर मेरे पास आपके फाइल तक का एक्सेस है ना, मतलब आपके एक फोल्डर हाँ तक का एक्सेस है, तो मैं पता नहीं लगा सकता कि उसमें आसपास और क्या क्या है। मतलब बिल्कुल यस पता सीएच में चला। आपने किया भी होगा। यस सर उसमें उसमें तो सीएच में मतलब ये किया था ना कि जैसे हम लोग मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट टूल या वेबसाइट यूज करके हम ये पता लगा लेते थे कि जैसे अगर os.org करके एक वेबसाइट क्या एग्जिस्ट क्या करती है है, तो उसके क्या क्या सब सब वो हैं, सब हाँ। यूआरएल या सब आगे पेजेस हम लोग एग्जिस्ट और करते भी हैं। देखेंगे कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। अब तो सब कोई कोई लिस्ट यार वगैरह से। हाँ, कोई सर इंफॉर्मेशन लाइक ऐसा तो भी है फाइन। ना, एडमिन पेज है जो हमें एक्सेस ही नहीं है, वो क्लोनर वो थोड़ा ना क्लोन करते हैं। उसमें एडमिन पेज का सारा डिटेल्स आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पर मेन जो है ना, उस पे वेब पेज का फंक्शनैलिटी के बारे में जानना है। ठीक है ना, अब चलिए डेटाबेस हम लोग को एडमिन पेज का नहीं मिला, कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन तो मिल गया ना, कैसे वो कहाँ से फेच कर रहे हैं डेटाबेस, किस तरीके से यस काम कर रहा है ना। यस आगे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसा पैरामीटर्स लग रहा है, हम लोग उस पैरामीटर्स को टेम्पर कर सकते हैं। ओके, यस चलिए अब तक में काफी सारा कुछ डाउनलोड हो गया। तो इसमें कितने टाइम लग जाता है टाइम तो डुप्लीकेट? लगता है, अब तो जितना बड़ा पेज होगा उतना। जितना टाइम लगेगा। अब फेसबुक को अगर करने लग गए तो फेसबुक तो दिन भर ले लेगा, लेकिन आधा ही डाउनलोड भी नहीं होगा।
सर तो क्लोन तो होगा ही नहीं फेसबुक, सर एक या बार हो मैंने जाएगा? बिठाया था सर, हो ज- बहुत टाइम लग रहा था, फिर मैंने कैंसिल बहुत कर टाइम दिया। लगेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा है ना फेसबुक। तो सर आपको हम क्या, ऐसा नहीं कर सकते क्या, जैसे जो AWS वगैरह या जो क्लाउड की जो साइट्स आती हैं, जैसे उसमें लिनोड हो गया, AWS हो गया, उसमें उस क्लोन पर करके लगा रख के दिए? छोड़ दे? हाँ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो सर फेसबुक का क्या मतलब क्लोन हो सकता है? हो सकता है। हाँ हो सकता है। अब तो चलिए, उसमें सर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा वैसे तो। अभी तक हम लोगों ने जो जो क्लोन किया उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो किस नाम से किया था? EEDD से ना। ये ये रहा। रहा। Yes, sir. काफी कुछ आ गया। अब हाँ। इसमें हम लोगों ने क्या क्या डाउनलोड किया, एक बार हम लोग देखते हैं। ये तो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट है। OS बहुत सारा डाउनलोड कर लिया था। काफी सारा इंफॉर्मेशन आ गया हम लोग के पास। हम्म, यहाँ पर मुझे कुछ काम का दिखा जो था सिक्योरिटी करके। चलिए डायरेक्टरी में पूरा डाउनलोड हुआ नहीं है, एम्प्टी फोल्डर्स है। और भी लगा के रखना चाहिए था, तब आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, 2022 तक का देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या मिला है। पेज मिला, HTML। सर ये जूम को मैं कैसे ठीक करूँ सर? जूम को ठीक करना मतलब? म- मतलब सर ये बफर हो रहा है, मेरा ब्रॉडबैंड भी लगा हुआ है, कभी कभी अनस्टेबल आता है, अपडेट कर लीजिए एक बार। बफर होके आता है sound। सबके साथ वही हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, वो अपडेट नहीं होगा भाई। तब अपडेट कर लो। अपडेट नहीं है क्या? हाँ देखिए और मैंने तो इंस्टॉल कर अब दिया। अब यहाँ पर देखिए, असिस्ट एक फोल्डर रहता है हर एक साइट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे असिस्ट का एक्सेस मिल नहीं रहा था। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे असिस्ट के अंदर के फाइल्स तक का एक्सेस पूरा मिला हुआ है। यस, ये तो अपडेट कहाँ पे रहता है? सर अपडेट कहाँ से करूँ? कहाँ से इंस्टॉल किया था? अभी मतलब जब हो जाएगा ना क्लास खत्म, तो एक बार देखिएगा कि अपडेट का ऑप्शन आपको ऊपर में ही शो करेगा। अगर आप जूम दे रहे देख पाओगे तो यहाँ पर ही अपडेट का ऑप्शन होवर होते रहेगा, ठीक है। हाँ सर, मेरे में तो जूम ओपन करता हूँ डायरेक्टली अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। चलिए पता ठीक है, तो नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल से कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग का ये कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक अकाउंट कोई क्रिएट करो। तो यहाँ तक हम लोगों ने बस देखा है कि रिकॉर्डेंस क्या होता है, रिकॉर्डेंस कैसे हो सकता है, ठीक है ना। रिकॉर्डेंस यस का और भी काफी सारा ट्रिक्स है, वो हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। आपको एक और लिनक्स बेस में आपको एक टूल दिखा दूंगा जो है डर बस्टर या फिर डर स्कैन, ठीक है। यस कैसे सर। वो रिकॉर्डेंस हम लोग के लिए करके देता है, क्या इंफॉर्मेशन आता है जब हम लोग किसी भी साइट को रिकॉर्डेंस करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। डायरेक्टरीज वाला? हाँ डायरेक्टरीज वाला। यस सर। जी सर। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक पोर्ट फिगर में एक लैब है, उसको हम लोग एक बार करके भी देखेंगे, ठीक है। जी ओके। सर। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। और ट्राई हैकमी में एक पूरा का पूरा लैब है, एसक्यूएल इंजेक्शन लेके उसको पूरा सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। जी सर। और हाँ सर, चलिए, सर हाँ मैंने लिंक लिंक भेज दिया है वो टेलीग्राम का। टेलीग्राम का लिंक भेज दिया, चलिए बढ़िया। क्लिक तो करके सब सब ज्वाइन हो कोई जाएगी। टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन कर लो। वेब क्लास। सर मैं आपको वो बना दे रहा हूँ, मतलब। एडमिन, हाँ जी सर। चलिए ठीक है। सर किस नाम से हो आप? रुकिए,
मैट्रिक्स होगा मेरा नाम इसमें। अनुराग भाई मुझे भी ऐड कर दियो यार, मैं जो हो जिसके गया भाई, थ्रू लिंक थ्रू नहीं हो हो पा गया, हो रहा। गया। तुम हो ओके गया ऐड। अब मेरे को भी हम्म, कर देना। हाँ सर, ये ना लिंक एक्चुअली खुल नहीं रहा है उस पे फॉर सम रीजन। इस पे इस पे वेब पेज पे खुल नहीं रहा फॉर सम रीजन ना। हाँ सर, खुल नहीं रहा है लिंक। एक 8 सेकंड। सर, अरे 8 वो शेयर ऑल कर दो। तो एक काम कीजिए, एक फोटो ले लीजिए चैट का, ठीक है। फोटो लेने के बाद आप एक गूगल लेंस से लिंक पे डायरेक्ट चल जाइए, ठीक है। एक सेकंड सर, अभी कर ही लेते हैं, गूगल लेंस तो है ही हमारे पास। हाँ, सबके पास होगा गूगल लेंस। एक सेकंड। सर, आपका क्या नाम था? देखिए ज्वाइन किया है एकदम रूपांशु टॉप। सर। अच्छा, ये ओके मिल गया। मैट्रिक्स। ओके, देखता हूँ जो ओके मैं राय एडमिन बना दिया आपको। चलिए ठीक है। तो बर्ब सूट सब कोई ने एक बार यूज किया है ना? हाँ जी Yes, सर, sir. एक बार। कोई ऐसा है जिसने कभी यूज नहीं किया? सर किया है। ठीक है। सर, तो रिकॉर्डिंग कब तक भेजोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग में आपको इसी ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ ग्रुप सर में आज ना? हाँ, आज ही कर दूंगा। ओके। जैसे ही जनरेट होकर मेरे पास आएगा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड। यस। ओके गाइस, ठीक है तब। ओके सर। ओके यस सर। सर। सब कोई ज्वाइन कर लियो ना? हाँ हाँ ये सर। सर, मेरा मेरा रह गया, मेरा मैं कर टेलीग्राम लूंगा। ग्रुप रहता है, मैंने उस पे व्हाट्सएप पे ना लिंक मांग लिया है, मैंने नंबर शेयर किया है अपना चैट में। तो अच्छा, व्हाट्सएप पे मतलब वो टेलीग्राम का लिंक भेज देगा अनुराग या जिसने ओके भी ग्रुप बनाया है, तो फिर मैं ऐड कर लूंगा अपने आप को ग्रुप में, ठीक है? ओके ओके, हाँ ठीक है। तो आज के लिए तब इतना ही दूर रखते हैं। कल ओके जी सर। हम लोग कंटिन्यू करते हैं बाकी का। ठीक यस है सर, ठीक है। ओके, ओके सर। देन हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सर। एंजॉय। सर, ओके थैंक सर। यू सर। बाय बाय। थैंक यू वेलकम, सर। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।